नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट यू डिजायर विल सर्टेनली हैपन, राजनाथ सिंह। ये बयान आया है भारत के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके तरफ से ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आप चाहते हैं वो जरूर होगा। जो लोग वास्तव में न्यूज को कवर करते हैं, देखते समझते हैं, वो समझ गए होंगे कि राजनाथ सिंह किस बारे में कह रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक कराया है, जिसमें कि 26 नागरिकों को उनकी धार्मिकता पूछते हुए, उनके धर्म को पूछते हुए उनको गोली मारी गई, उसके बाद से पूरे देश में रोष है। देशवासियों का कहना है कि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब पाकिस्तान से युद्ध करना ही होगा। और वास्तविकता भी यही है कि जो युद्ध है वो वीरों के हिस्से में ही आती है। जो कायर हैं ना उनके हिस्से में युद्ध आता है, और जब आता है तो वो लड़ भी नहीं पाते। तो भारत सरकार को के हिस्से में युद्ध आया है और अब बारी थी भारत सरकार को यह साबित करने की कि हाँ, वो वीरता पूर्वक लड़ सकते हैं। हालांकि 22 तारीख गुजरे हुए 10-12 दिन हो चुके हैं और 10-12 दिन तक किसी का जोश उतना रह नहीं जाता कि वो आक्रमण कर सके। देशवासियों में इसको लेकर नाराजगी भी है। पूरे देश के लोगों का मानना था कि यह सही समय है पीओके वापस लेने का और बांग्लादेश जैसा ही एक दूसरा देश बलूचिस्तान पैदा करने का। लेकिन भारत सरकार ने बहुत जरूरी कदम उठाए, लेकिन युद्ध नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। शायद वो इस इंतजार में है कि जिन कदमों को हमने उठाया है उनसे परेशान होकर खुद जो है पाकिस्तान आक्रमण करेगा, तब भारत उसका जवाब देगा और दुनिया को बताएगा कि हमने आक्रमण आज भी नहीं किया है, आज भी हम केवल अपना बचाव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वही कहा है कि अगर आप युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा, लेकिन सही समय पर। मित्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजनाथ सिंह ने और क्या क्या कहा है देश की सुरक्षा बलों के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और युद्ध के विषय में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेन वीडियो में इंटर करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपकी इंटरेस्ट की जो खबरें हैं, छोटी छोटी खबरें, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में एक ये कहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू दोज हु डेयर टू अटैक इंडिया। कहने का तात्पर्य है कि ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को जवाब दें, मुंहतोड़ जवाब दें जो भारत पर हमला करने का, या वे आतंकी जो भारत में हमला करने का प्रयास करते हैं और हिम्मत करते हैं। जो उन्होंने कहा है कि इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि राजनाथ सिंह बंदूक लेके वहां लड़ने जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन आतंकियों को और आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस जगह पर ये भाषण दे रहे थे, वहां पर जो ऑडियंस थे उनको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से तैयार है वो करने के लिए जो आप चाहते हैं। वही बात कि वो युद्ध तो करने को तैयार हैं, लेकिन बहुत सी और परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के बारे में कहा कि भारत के जो बहादुर सैनिक हैं उन्होंने हमेशा देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और आज भी वो देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए हर तरह से सक्षम है और तैयार भी है। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी
को लेकर के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता की थी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और भी बड़े बड़े जो अधिकारी और मंत्री थे वो सब मौजूद थे। उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है कि कैसे वो इन आतंकियों से निपटते हैं और कैसे पाकिस्तान से निपटते हैं। अर्थात अब जिम्मेदारी सेना की है कि वो एक अच्छी रणनीति बनावे, और अगर उस रणनीति पर चले बिना ही पाकिस्तान मान लेता है, सरेंडर कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसी जो बढ़िया उचित रणनीति बनावे और उसके बाद पाकिस्तान से निपटा जाए और पाकिस्तान को उसका जो जवाब है वो दिया जाए। देश की अधिकांश जनसंख्या में लगातार जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तो इन आतंकियों और पाकिस्तान के लिए बढ़ रहा है और दूसरा सरकार के लिए भी बढ़ रहा है। हाल ही में इस पर मीम बन रहे हैं कि अगर इस घटना के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी ही केवल बंद करना था तो आपने इतना पैसा राफेल और ये जो विमान वाहक पोत है इन सब पे क्यों खर्च किया? केवल हुक्का पानी बंद करना ही पर्याप्त था तो उसके लिए फिर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे थे? इसके अलावा और भी बहुत से मीम सरकार पे बने हुए हैं जिस प्रकार से सरकार ने युद्ध नहीं किया है। तो उनका कहना है कि भारत बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्शन करेगा जैसा कि जनता चाहती है। अभी शुरुआत में कुछ रणनीतिक जो इनिशिएटिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, वो लिए गए हैं पाकिस्तान के साथ और वेट एंड वॉच पे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। हो सकता है कि सब कुछ भारत के प्लान के अनुसार ही हो जाए और भारत को आक्रमण न करना पड़े, पाकिस्तान स्वयं भारत के खिलाफ कुछ मिसएडवेंचर कर बैठे। तो चलिए मित्रों, राजनाथ सिंह का ये बयान आपको खुशी देने वाला होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।